आज हमारी विजिट सिंगरौली जिले के माड़ा क्षेत्र में होने वाली है और एक विजिट, ये लंबी विजिट होगी। इसमें आपको कई सारी सीरीज़ माड़ा की दिखाई जाएंगी। इसमें माड़ा की गुफाएं, ऐतिहासिक गुफाएं, ऐतिहासिक मंदिर और कई सारे हिस्टोरिकल प्लेस दिखाए जाएंगे आपको और हम लोग दिखाएंगे। ये एक माड़ा की पूरी सीरीज़ आएगी और सीक्वेंशियली आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारे वीडियो बराबर देखें। ये माड़ा सीरीज जो हम आप लोग के लिए चला रहे हैं, आप लोग के लिए एडवेंचर में जा के ले आ रहे हैं। जितने भी रहस्यमय प्लेस हैं, गुफाएं हैं, ये आप सबके लिए हमारे द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। हमारे चैनल से खट्टी मीठी राय पे और हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो पूरा देखें। माड़ा का रहस्य बहुत ही गहरा है। माड़ा के रहस्य को आज तक पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी विज़िट नगमा, सिंगरौली के नगमा गांव से, जो कि नगमा की गुफा और जिसको योगी माड़ा भी बोलते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा आपको दिखाएंगे जलजलिया देवी तक। ये वाह, क्या बात है, कुल्हड़ वाली चाय। ऐसे मौसम में ना अगर ट्रेवल में चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल खट्टी मीठी राहें में। आज हम सिंगरौली ज़िले के नगमा गांव में जा रहे हैं और यहाँ आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएंगे। और आइए आगे चलते हैं, क्या है कैसे है सारी कुछ चीज़ें हम इस पे बताएंगे, नहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आपको चल के दिखाते हैं। आज हम आपको कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएँगे, वो ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे बहुत ही प्राचीन चीज़ें जो भी है, स्मारक है, क्या है, अभी तक मैं खुद भी नहीं जानता हूँ क्या है। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। तो आइए चलते हैं आपको लेके। आइए आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। यहाँ पे गांव, कौन सा गांव है ये? नगमा गांव। ये हाँ, नगमा गांव में आपको पहुँचाएंगे। चंद पलों में हम मंदिर पे पहुँचने वाले हैं। मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा, क्योंकि कुछ दूर तक हमें पैदल जाना पड़ता है। हम अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि रास्ता इस तरह से है। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से रास्ता है। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे बन रहा है। बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून भरा माहौल है। मंदिर शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर है, साथ में एक पीपल का पेड़ है और ये रास्ते में पड़ता है। बहुत ही अद्भुत पानी है, बहुत ही ठंडा, शानदार। इतनी उमस में तो बहुत आराम दिया। बम बम भोले, जय हो महाकाल महाराज की। नहीं है। हम सिंगरौली ज़िले के नगवा गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ शिव जी की और पार्वती जी की मूर्ति दिख रही है। शिव जी की जटाओं से पानी निकल रहा है और ये मूर्ति लगभग 4-5 साल हो रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टेड मूर्तियाँ हैं जो कि पूजनीय हैं और हम आपको यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए, प्रकृति के वातावरण का आनंद लेने के लिए लेकर आए हुए हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पुरानी कंदराएं गुफाएं हैं जिनको दिखाएंगे, जहाँ बड़े बड़े महान तपस्वी तपस्या करते थे, उनकी तपोस्थली है।
शिव जी की जटाओं से पानी निकल रहा है, ये अनवरत लगातार 12 महीने निकलता है। और ये पानी कहाँ से निकल रहा है और कैसे इसका कनेक्शन किया गया है, किस तरह से पानी यहाँ शिव जी की जटाओं से निकल रहा है, ये भी आपको हम आगे दिखाएंगे। सिंगरौली आपको बता दूं, जो सिंगरौली कहा जाता है, सिंगरौली इसका नाम पड़ा है एक श्रृंगी ऋषि के नाम पे। श्रृंगी ऋषि की ये तपोभूमि रही है सिंगरौली। श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पे तपस्या किया है। और जो ये पहाड़ी दिख रही है, इसमें कंदराएँ हैं, गुफाएं हैं। हम अब देखें कहाँ तक गुफाओं में पहुँच पाते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वहाँ पे पहुँचना। और ये जो कंदराएँ गुफाएँ हैं, यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे एक ज़माने में। अब किस टाइम पे है वो तो हम एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकते, खुद ही नहीं मालूम, बताएंगे क्या आपको। खैर तो आइए आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए उन गुफाओं तक पहुँचने का प्रयास करते हैं और हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये ऊपर चढ़ते हुए रास्ते में हमें कुछ कलाकृतियाँ, कुछ भित्ति चित्र मिले हुए हैं जो कि काफ़ी प्राचीन समझ में आ रहे हैं। एक ये और दूसरा ये तो प्रॉपर समझ में नहीं क्या है, लेकिन इसमें कुछ लग रहा है कि ये शायद हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे कि यहाँ पे हनुमान जी की पूंछ समझ में आ रही है और ये गदा हनुमान जी का समझ में आ रहा है, और जैसे पर्वत हाथ पे उठाए हुए हैं। और ये नीचे देखिए राम लला कुछ ऐसा करके लिखा है, वो भी प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, बट ये सब बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है। और एक कलाकृति इधर बनी हुई है, हनुमान जी के जस्ट इधर बाजू में ये कलाकृति बनी हुई है। तो ये भी उस टाइम का क्या है, कौन से देवी देवता हैं ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन है कुछ कलाकृति, कोई भगवान है। दोस्तों जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसा कि शिवेंद्र जी ने बताया कि हनुमान जी की मूर्ति लग रही है, और काफ़ी देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ राम नाम हनुमान, और आगे क्या लिखा हुआ है हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, राम नाम हनुमान, ये समझ में आ रहा है। साथ ही गुंबज की भी कलाकृति बनी हुई है और ये काफ़ी प्राचीन है, देखने में ऐसा लग रहा है। और यहाँ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि ये भित्ति चित्र या कलाकृतियाँ जो कह सकते हैं हम, ये काफ़ी प्राचीन हैं। आइए अब आगे और भी कुछ दिखाते हैं आपको। क्या बात है, बहुत ही मुश्किल से ऊपर तक मैं पहुंच पाया हूँ। बहुत ही गंदी चढ़ाई है। हम लोग को चढ़ने में बहुत ही कठिनाई हो रही है, और इन कठिनाइयों के साथ हम लोग चढ़े हुए हैं। देखिए शिवेंद्र जी ऊपर हैं और उनको चढ़ाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है। देखिए कपड़ों का हालत देख लीजिए ऊपर चढ़ने में। ये जो डिस्टेंस है लगभग 2-3 मीटर का, ये डिस्टेंस पार करके शिवेंद्र जी ऊपर चढ़े हुए हैं। 6-7 फीट का डिस्टेंस है ये देखिए हम किसी कदर ऊपर तक तो मैं पहुंच आया हूं, और ये पहली गुफा का सीन आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं कोयले से, जैसे कि यहाँ पे लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वो मैं समझ सकता हूँ कितनी मेहनत, कितनी पापड़ बेलने के बाद ये लोग पहुँचते हैं यहाँ पे। और एक्चुअल में यहाँ पे प्रेमी जोड़ियों का नाम लिखा हुआ है। प्रेमी जोड़े भी यहाँ पे शिरकत करने आते हैं। आइए अब आपको आगे चलते हैं, दूसरी गुफा की ओर ले चलते हैं, जो कि मेन गुफा यहाँ पे कही जाती है। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, और इन्हीं कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। देखिए मैं गुफा के अंदर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी डर लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ, भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। अब ये मैं ठीक नहीं बता सकता कि ये कब के हैं और किसके हैं। शायद ये हमारे हिसाब से शिव जी की मूर्ति है,
प्राचीन समय में शैव उपासक बहुत लोग थे जो कि आज भी हैं शिव जी को मानने वाले। और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। अब इसको ठीक ठीक पढ़ पाना मुश्किल लगता है मुझे, क्या है ये, जूम करके ले आते हैं, आपको ये दिखा रहा हूं मैं। और ये मूर्ति भी देखिए, ये, और इतना गंदा रास्ता यहाँ पे है, ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं व्यू। थोड़ा सा और ऊपर चलूंगा मैं, बहुत ऊपर तो नहीं जाऊंगा। आगे भी कुछ हो सकता है लेकिन रास्ता अच्छा नहीं, जाने लायक नहीं है कि मैं जा सकूं वहां पे। ये रास्ता देख लीजिए। तो आपको हमने अभी पुरानी कंदराएं, पुरानी गुफाएं दिखाई जहाँ तपस्वी लोग, मुनि लोग, हमारे भारतवर्ष के जो भी हैं तपस्वी मुनि, वो तपस्या करते थे, योग साधना करते थे। साथ ही भित्ति चित्र भी हमने दिखाया आपको। नीचे जो शिव पार्वती जी की मूर्ति देखी हमने, जो कि कंस्ट्रक्टेड है 4-5 साल पहले, वहाँ शिव जी की जटाओं से पानी निकल रहा है। और वो पानी, वो जल प्राकृतिक है, उसमें न तो कोई मोटर न तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया गया है। वो पानी कहाँ से निकलता है हमने आपको कहा भी था अभी, दिखाने के लिए, वो जगह दिखाने के लिए जहाँ से शिव जी की जटाओं में पानी का कनेक्शन किया गया है, पानी निकलता है। और ये प्राकृतिक पानी ऊपर पहाड़ पर से आ रहा है। और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखिए, ये पानी जो आ रहा है ऊपर पहाड़ों से आ रहा है और ये प्राकृतिक रूप से पानी बह रहा है। कोई कहीं से इसकी लिंक समझ में आती नहीं है। ये प्राकृतिक जल स्रोत है। आप इसको नज़दीक से दिखाइए, यहाँ से दिखाइए, हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। जूम कर लीजिए, ये देखिए, ये पॉइंट से पानी निकल रहा है यहाँ से। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ एक टैंक भी दिखाई दे रहा है साथ में हमें। और ये गजब का ठंडा पानी है, आप हाथ लगा के गजब का ठंडा पानी है ये पानी जो यहाँ जा रहा है, ये टैंक में जा रहा है। टैंक से पाइप का कनेक्शन किया गया है, जो कि शिव जी की जटाओं तक कनेक्शन किया गया है। और वहाँ से ये फोर्सफुली पानी जाता है यहाँ से, और वहाँ से पानी निकल रहा है, बराबर निरंतर निकल रहा है। ये पानी रुकता नहीं है, प्राकृतिक रूप से अनवरत बह रहा है ये पानी। दोस्तों देखिए, ऐसे रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए हमारे चैनल का नाम खट्टी मीठी राहें है। क्योंकि रास्ता कैसे भी होते कहीं भी पहुंचा सकते हैं, टेढ़े मेढ़े, उबड़ खाबड़ और रिस्क लेके। आज जहाँ पे मैंने चढ़ा था वहाँ पे चढ़ना बहुत ही बड़ा रिस्क था। अगर थोड़ी सी भी गलती, मतलब कि हाथ पैर टूटना, काफ़ी इंजर्ड होना। पानी में थोड़ा स्नान करना चाहिए आते हैं तो। ये देखिए, आगे आओ। मैं तो काफी नहा लिया हूँ, इसमें मेरे पत्थर बच गए। बंद करो। शंकर भगवान की जटाओं से निकलता हुआ पानी, और शंकर भगवान की जटाओं से हमने आज स्नान किया है। हमें भी भिगा दिया है इन्होंने, और भीगने का इरादा नहीं था, लेकिन आनंद उठाने का इरादा जरूर था।